हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 33 नेटवर्क 35। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की ओर। दोस्तों, अगर आपको कोई लड़की आवाज़ दे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वही लड़की अगर आपको मरने के बाद आवाज़ दे तो आप डर जाएंगे। यही है आज की स्टोरी। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, राजन जी एक बिल्डर थे और वो नई नई जगह खरीद कर होटल बनाया करते थे और उन्हें अच्छे दामों पर बेचा करते थे। ऐसे ही वो एक दिन एक गांव में घूमने के लिए गए। जब वो उस गांव में घूमने के लिए पहुंचे तो घूमते घूमते एक बहुत दूर के गांव में पहुंचे। उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी और वो घूमते घूमते एक जंगल की तरफ पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उस जंगल में एक गांव है जो काफ़ी सुनसान है। उसी गांव से थोड़ी दूर उनको एक हवेली दिखाई दी जो काफ़ी जंगल में थी और काफ़ी पुरानी लग रही थी। वो उस हवेली के अंदर कदम रखने वाले थे, तभी उसी गांव से एक आदमी निकला और उसने उन्हें आवाज़ दी कि इसके अंदर कदम मत रखिए। तो राजन जी ने पूछा कि क्यों? तो उस आदमी ने कहा कि इस हवेली में जो भी जाएगा जिंदा वापस नहीं आएगा। राजन जी ने उसकी ये बात सुनी और उन्हें लगा कि शायद ये पागल है। राजन जी ने उससे पूछा कि क्या तुम जानते हो उस हवेली का मालिक कौन है? तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। तो राजन जी को लगा कि शायद ये कुछ छुपा रहा है। राजन जी उसके पास गए और उसे बहुत ही आराम से पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका मालिक कौन है? उस आदमी ने बताया कि इसके मालिक को तो मैं जानता हूँ, पर आपको इसके मालिक का पता क्यों चाहिए? तो राजन जी ने कहा कि मुझे यह हवेली खरीदनी है। राजन जी की ये बात सुनकर उसने उन्हें मना कर दी यह हवेली खरीदने से। जब राजन जी ने पूछा कि तुम मुझे यह हवेली खरीदने से क्यों मना करते हो, तो उस आदमी ने बताया कि सालों पहले इसमें एक बहुत ही अमीर फैमिली रहा करती थी। उनके घर में एक लड़की थी जिसकी इसी के अंदर चलकर मृत्यु हो गई थी। इस वजह से उस लड़की की आत्मा यहीं भटकती है। उसे परेशान होकर उसके माँ बाप ये घर छोड़कर जा चुके हैं। ये बात सुनकर राजन जी वापस शहर आ गए। थोड़े दिन बाद उनको याद आई उस हवेली की और वो फिर निकल पड़े उस हवेली की तरफ। उन्होंने उसके मालिक का पता लगाया और वो हवेली खरीद ली। उनको उसी गांव में रहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मैं यहीं रहकर इसको एक शानदार होटल बनाऊंगा इसकी जगह पर। राजन जी ने उसमें मजदूर लगवा दिए और काम चालू हो गया। लेकिन काम चालू होते वक्त वहाँ पे 2 मजदूरों की मौत हो गई। तब उस आदमी ने कहा कि आप इसका पीछा छोड़ दो, ये उसी लड़की की आत्मा का खेल है। राजन जी ने एक न सुनी और सारा दिन काम खत्म करके वो गए गांव में सो गए। रात के 12 बजे उनको एक सजी धजी लड़की दिखाई दी, चूड़ियाँ बजाती है। राजन जी ने चूड़ियों की आवाज़ सुनी और वो उठकर बाहर आ गए। बाहर उन्होंने देखा कि वो लड़की उन्हें बुला रही है। वो इतनी सुंदर थी कि राजन जी उसके मुंह में फंस के उसके पीछे पीछे चल पड़े और वो लड़की चलते चलते उसी हवेली में पहुंच गई। राजन जी की तरफ पलटी तो उसका चेहरा काफ़ी जला हुआ था। राजन जी डर गए और पूछा, कौन हो तुम? तो उस लड़की ने कहा कि इस हवेली को तुम छोड़कर चले जाओ वरना अपनी जान से हाथ धो लोगे। तब राजन जी ने कहा कि आखिर तुम क्यों चाहती हो मैं हवेली छोड़कर चला जाऊं? ये सवाल करते ही राजन जी को उसने हवा में उठाकर उछाला और जोर से पटक दिया। राजन जी को सर पे गहरी चोट आई और वो वहीं बेहोश हो गए। सुबह गांव वाले उनको उठाकर ले गए और गांव वालों ने पूछा कि आप इतनी रात को हवेली में क्या करने गए थे? तो राजन जी ने उस लड़की की बात छिपाकर कहा कि मैं वहाँ घूमने गया था और मेरे को सर पे चोट लगी, मैं बेहोश हो गया। तब गांव वाले समझ गए कि इनको उसी लड़की ने आवाज़ दिया क्योंकि वो लड़की अक्सर गांव वालों को आवाज़ देती रहती थी। तब गांव वालों ने बताया कि आप जिस लड़की के चक्कर में पड़ के गए थे वो कोई लड़की नहीं,
बल्कि उस लड़की की आत्मा है जो उसमें चल चुकी थी। तब राजन जी ने सोच लिया कि मैं इस सच का पता लगाऊंगा, और रात को फिर वो लड़की ने उसे आवाज़ दिया और राजन जी उसके पीछे चलते हुए हवेली में चले गए। जब राजन जी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे मौत का राज क्या है, तब उस लड़की ने बताया कि वो किसी लड़के से प्यार करती थी जो बहुत ही करीब घर का था, और उसके माँ बाप काफ़ी अमीर थे, उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे। उस लड़की को जिंदा उसके माँ बाप ने जला दिया, और वो लड़की अपने माँ बाप को भी परेशान करती थी मरने के बाद। तब राजन जी ने कहा कि तुम छोड़कर चली जाओ। लड़की नहीं मानी, और राजन जी को लड़की ने कहा कि आप यह हवेली छोड़कर चले जाएं, वरना आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो राजन जी ने गांव वालों को सारी बात बता दी। तब गांव वालों ने कहा कि हमें आज तक ये नहीं पता था कि ये यहाँ पे क्यों भटकती है, पर गांव वालों के सामने ये राज खुल गया कि वो लड़की की आत्मा वहाँ क्यों भटकती है। गांव वालों ने उसके माँ बाप को बुलाया और कहा इसे मुक्ति दिला दो, हम सब इसके श्राप से मुक्त हो जाएंगे। और उसके माँ बाप ने उसे पंडित को बुलाकर मुक्ति दिलवा दी उसकी आत्मा को। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलूँगा अगली स्टोरी में, जब तक के लिए धन्यवाद। एक और नई कहानी के साथ मैं जल्द ही मिलूँगा आपको।